अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट वाइट रिवोल्यूशन। डियर स्टूडेंट, जो वाइट रिवोल्यूशन है, इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट डेयरी डेवलपमेंट मूवमेंट्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट which was launched in 13th January 1970 in India. It is actually a setup taken by the Indian government to develop and help the dairy industry sustain itself economically by developing a cooperative while providing employment to the poor farmers। यानी जो वाइट रिवोल्यूशन है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल मोमेंट था इन द डेयरी, वी कैन से डेयरी प्रोडक्शन, और इट वाज ए बिगेस्ट डेयरी डेवलपमेंट मोमेंट जो इंडिया ने सेटअप किया था, या जो इंडिया ने स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था इन 13 जनवरी 1970 में। ये एक ऐसा स्टेप था जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिया ताकि जो हमारी डेयरी इंडस्ट्री है उसको इकोनॉमिकली डेवलप किया जाए, एंड जो हमारी पुअर फार्मर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए बाय मीन्स ऑफ सेटिंग अप द डेयरी यूनिट्स, और वी कैन से बाय मीन्स ऑफ developing or making the development in the dairy industry so as to make it, so as to sustain itself, so that it can sustain itself economically as well as provide economic benefits, or we can say economic strength and employment to the poor farmers। जो वाइट रिवोल्यूशन है, इट हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द मिल्क प्रोडक्टिविटी, एंड जो अब हम देखते हैं जो मिल्क है, इट इज़ नाउ सोल्ड एट कम्पिटिटिव मार्केट प्राइसेस। यानी जो वाइट रिवोल्यूशन है, इसी की मदद से हम देखते हैं कि जो मिल्क की प्रोडक्शन है इंडिया में, दैट हैज़ इंक्रीज ट्रेमेंडसली, और आज हम देखते हैं जो कम्पिटिटिव मार्केट प्राइस पे मिल्क फ़रोख्त किया जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द वी कैन से बिकॉज ऑफ द मोमेंट दैट वी कॉल एज वाइट रिवोल्यूशन। ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत जब प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इंक्रीज़ किया गया, जब मिल्क को कम्पिटिटिव मार्केट प्राइस पे सोल्ड किया जाता है, तो इसकी वजह से जो डिमांड बढ़ गई फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी एनिमल्स, सो दैट वी कैन गेट मोर एंड मोर मिल्क प्रोडक्शन। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मिल्क प्रोडक्शन सेक्टर है उसमें यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का अमल लाया गया। और साथ साथ हम देखते हैं कि जो वेरियस स्मॉल और लार्ज स्केल डेयरी यूनिट्स थे या डेयरी इंडस्ट्रीज थे, दे वर connected through a network, or we can say they were connected with each other to form a cooperative, to form, we can say, different to form a biggest industrial and this biggest dairy industrial unit। तो जो वाइट रिवोल्यूशन है, it was followed, or we can say this white revolution was followed in India after the success of green revolution। यानी जब ग्रीन रिवोल्यूशन की सक्सेस इंडिया में देखी गई, तो उसके बाद ही इंडिया में वाइट रिवोल्यूशन शुरू किया गया। और इसका एम ये था कि जो इंडिया है, इट शुड बी मेड ए लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। यानी इसका जो मेन मकसद था कि जो हमारी इंडिया है, इसको दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बनाया जाए। तो ये वाइट रिवोल्यूशन किस तरह स्टार्ट हुआ? जो वाइट रिवोल्यूशन है, इट इज़ आल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड। इट वाज लॉन्चड इन, जो ऑपरेशन फ्लड है, इट वाज लॉन्चड इन 13 जनवरी 1970 इन इंडिया। और ये एक इनिशिएटिव था इंडियाज़ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का, यानी जिसको हम नाम देते हैं NDDB। और ये जो वाइट रिवोल्यूशन था या जो ऑपरेशन फ्लड था, इट वाज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जब ये प्रोग्राम शुरू किया गया इंडिया में, तो इट changed or it transformed India from a milk deficient nation into the world's largest milk producers। यानी हम देखते हैं कि जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया ऑपरेशन फ्लड या वाइट रिवोल्यूशन का, इसकी वजह से जो इंडिया है, इसका जो स्टैट्स है इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, दैट हैज़ चेंज्ड, एंड नाउ इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। तो जो
ऑपरेशन फ्लड था, इट वाज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप विच वाज which were performed by वर्गीज क्यूरियन, जो चेयरमैन एंड फाउंडर था अमूल का। तो उसको फिर जो NDDB है, यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इंडिया का जो है, उसका चेयरमैन बनाया गया। और उसी को आज हम जानते हैं एज द आर्किटेक्ट ऑफ द ऑपरेशन फ्लड या वाइट रिवोल्यूशन। यानी ये जो वर्गीज क्यूरियन है, ही इज़ नेम्ड एज द फादर ऑफ द वाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया, बिकॉज जो वाइट रिवोल्यूशन इंडिया में आया या मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में इंक्रीज हो गई, इसकी जो बेस थी, इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, डेट वाज वी कैन से डेट वाज बेस्ड ऑन द experiments, or we can say that was based on the ideas and ideology of Varghese Kurian, who was initially the chairman and founder of Amul. तो जो वर्गीज क्यूरियन था, अंडर हिज गाइडेंस ये जो प्रोग्राम था ऑपरेशन फ्लड का, इट क्रिएटेड नेशनल मिल्क ग्रिड। तो जिसकी वजह से इसने लिंक किया तमाम प्रोड्यूसर्स जो थे, मिल्क प्रोड्यूसर्स थे इंडिया के, दे वर कनेक्टेड विद देयर कंज्यूमर्स इन ओवर 700 टाउन्स एंड सिटीज़। इससे क्या हुआ कि जो मिल्क की जो सीजनल या रीजनल प्राइस वेरिएशन थी, उसको रिड्यूस किया गया, और जो मिल्क प्रोड्यूसर्स थे, दे गॉट ए मेजर शेयर ऑफ देयर इनकम। यानी इसकी गाइडेंस के अंदर, या इसकी जो वर्गीज क्यूरियन था, इसने जो ये मिल्क नेशनल मिल्क ग्रिड कायम किया, या जो इस प्रोग्राम के तहत नेशनल मिल्क ग्रिड कायम किया, उसकी वजह से जो हमारे मिल्क प्रोड्यूसर्स थे, तो दे गॉट देयर शेयर ऑफ इनकम जनरेटेड फ्रॉम द एंड कंज्यूमर्स। और इसने जो बनाए, इसने ये जो वर्गीज क्यूरियन था, इसने बनाए कोऑपरेटिव्स। इसने लिंक किया बाय मीन्स ऑफ दिस कोऑपरेटिव्स प्रोड्यूसर्स को विद देयर कंज्यूमर्स, और उससे प्राइस भी कंट्रोल में आ गया मिल्क का। और दूसरा क्या हुआ कि जो प्रोड्यूसर्स थे, दे गॉट देयर इनकम, वी कैन से मेजर शेयर ऑफ इनकम। तो फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जो वर्गीज क्यूरियन है, ही इज नेम्ड एज द फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन। ही फाउंडेड a company known as Amul, which is the world's largest, or we can say one of the India's largest milk producing companies. तो क्यूरियन और उसका एक फ्रेंड था HM दालिया, दे इन्वेंटेड द प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क पाउडर, process of making the milk powder, or they also made the, we can say, they also invented the process of making condensed milk from the buffalo milk. तो इसी ये जो वर्गीज क्यूरियन था, उसके अंडर बहुत सारी कंपनीज़, या उसकी लीडरशिप के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ सेटअप स्टार्ट हुई। तो जो उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर था, ही वाज लाल बहादुर शास्त्री। ही क्रिएटेड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बेस्ड ऑन दिस एमूल्स मैनेजमेंट रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंजमेंट्स। यानी ये जो वर्गीज क्यूरियन थी, उसकी जो कंपनी थी अमूल, उसी के बेस पे, उसी के मैनेजमेंट के बेस पे, उसी के रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंजमेंट्स के बेस पे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कायम किया। तो जो फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन है, ही इज़ वर्गीज क्यूरियन इज़ नेम्ड एज द फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया। अगर हम देखें एडवांटेज ऑफ वाइट रिवोल्यूशन के, तो जो पहला एडवांटेज इसका है कि इट एंडेड द इम्पोर्ट्स ऑफ मिल्क सॉलिड्स इन इंडिया, एंड इंडिया स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग मिल्क पाउडर टू मैनी फॉरेन नेशंस। यानी जो एक्सपोर्ट हो रहा था इंडिया में मिल्क पाउडर का या मिल्क सॉलिड्स का, तो वो एंड हो गया बाय मीन्स ऑफ वाइट रिवोल्यूशन। और अब इंडिया ने स्टार्ट किया एक्सपोर्ट करना मिल्क पाउडर टू मैनी फॉरेन नेशंस। तो दूसरा इसमें क्या हुआ कि जो डेयरी इंडस्ट्रीज थी, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स दे वर मॉडर्नाइज्ड एंड एक्सपेंडेड। यानी जो डेयरी इंडस्ट्रीज थे, इसका जो उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी, देयर वाज मॉडर्नाइज्ड एंड देयर वाज आल्सो एक्सपेंडेड। तो अराउंड 10 मिलियन फार्मर्स अर्न देयर इनकम फ्रॉम डेयरी फार्म। यानी आज हम देखते हैं कि जो अबाउट 10 मिलियन फार्मर्स, दे आर able to earn their income from the dairy farming by means of, or by the virtue of this white revolution. तो तीसरा इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो डेयरी नीड्स थे, दे वर मेट लोकली। यानी वी आर नाउ
not exporting any, we can say milk products, or we can say milk powder, जो हमारी dairy needs है, we are not dependent on other nations, but we are able to meet these dairy needs locally by means of this white revolution. तो चौथा इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट हुआ मिल्किंग एनिमल्स का, यानी जो मिल्किंग एनिमल्स थे, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स थे, तो बाय मीन्स ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग, बाय मीन्स ऑफ जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, तो उनकी जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट हुई, या हम कहेंगे जो मिल्किंग एनिमल्स थे, तो उनकी जो वी कैन से क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन जो है, डेट वाज इंक्रीज्ड बाय मीन्स ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग. तो that was also one of the advantages of the white revolution. तो